आज हम स्टार्ट करने वाले अपना न्यू चैप्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसमें है 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या पूछा गया है आपको, विच अफेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें ये पूछ रहा है कि क्या अफेक्ट करता है हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, जो ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसे क्या अफेक्ट करता है, वो होता है हमारा मास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आ जाएगा बी, मास। 45 में देखिए, What is the name of the point at which all the weight of the body concentrated? ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे जो आपकी बॉडी का वेट है वो एक जगह कंसंट्रेट होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर है, तो इसका जो पॉइंट है वेट वो यहाँ पे होगा, यानी कि इसके सेंटर पे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये हर एक का अलग अलग होता है। ये स्क्वायर के अंदर इसके जहाँ डायगोनल्स मीट करते हैं, ट्रायंगल के अंदर अलग होता है आपका, जहाँ पे ऐसे मीडियंस वो करते हैं, तो ये अलग आएगा आपका। तो ये सबका अलग अलग होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे आपकी बॉडी का वेट कंसंट्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 46 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 में है हमारा, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहे हैं वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कल लाइज। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सर्कल की वो कहाँ लाई करती है। तो सर्कल की कहाँ पे लाई करेगी, एट द सेंटर। अब सर्कल की तो सेंटर पे ही, अब ये हमारा सर्कल है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इसके सेंटर पे ही करेगी ना, जहाँ पे हम इसको स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो एट द सेंटर, ए ऑप्शन इसका आ जाएगा हमारा। 47 का देखिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम इट्स बेस। तो जो हमारा कोन है उसका बेस से, कैसे देखो, ये हो गया हमारा कोन। ठीक है, अब कोन में देखिए, कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगी। तो कोन की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है वो h/4 होता है। ठीक है, हाइट जो हमारी ये है हाइट, तो हाइट का फोर्थ वो, ठीक है, बेस का हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से निकालते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अलग अलग हमारे रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोन, क्यूब सबकी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी 47 का ऑप्शन नंबर सी, h/4। ठीक है, तो ये याद रखना, जो राइट सर्कुलर कोन होता है फ्रॉम इट्स बेस, उसकी क्या होगी, h/4 होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी। बेटा ये आयताकार जो हमारी बॉडी होती है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होती है। मैंने अभी स्क्वायर की बताई थी, कहाँ पे थी, जहाँ पे डायगोनल्स मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसकी भी कहाँ होगी, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ये रेक्टेंगल है यानी आयत है, और इस आयत की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जहाँ पे ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। ठीक है, सी जी। ओके, यहाँ से कितना हो जाएगा, आपका जो ब्रेथ है उसका हाफ हो जाएगा, b/2, और यहाँ से ये कितनी हो जाएगी, l/2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, एट द सेंटर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, जहाँ पे जो विकिरण है वो एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो 49 में देखिए क्या है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर फ्रॉम इट्स बेस। अब यहाँ पे सॉलिड हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला। ठीक है, गोले को आधा काट दिया गया है, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, तो उसकी होगी हमारी ये इसका सेंटर यहाँ पे होता है, और इससे ये यहाँ पे देखेंगे हम तो ये कितना आ जाएगा, 3r/8। ठीक है, तो जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सॉलिड हेमिस्फीयर की, उसके बेस से वो है 3r/8। नेक्स्ट देखिए 49 के बाद 50, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। अब स्फीयर की मैंने अभी आपको बता दी थी, स्फीयर की क्या होगी हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्फीयर अब अर्धगोला, और यहाँ पे जो स्फीयर है,
तो स्फीयर की बेटा वही जैसे सर्कल की होती है सेंटर में, एट द सेंटर, तो 50 का भी ए ही आ जाएगा। ठीक है, 50 का क्या आ जाएगा, एट द सेंटर। स्फीयर भी ऐसा ही दिखता है। अब इसका 2D व्यू है, 3D में दिखेगा तो इसके सेंटर में ही होती है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 51 का देखिए, विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जांपल इज ए कोन रेस्टिंग ऑन अ टिप। बेटा इन्होंने क्या पूछा है, कोन को अगर हम उसकी टिप पे रेस्ट कराते हैं, ये है इसकी टिप जहाँ पे ये मिलता है, तो क्या आप इसको टिप पे स्टेबल कर सकते हो, नहीं ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका 51 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वो दूसरी तरफ है, वो है हमारा अनस्टेबल। क्या आ जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हमारा अनस्टेबल। देखो कोई भी आप कोशिश करके देखना, जो बर्थडे कैप होती है, बर्थडे कैप है, उसको आप टिप की तरफ रख के देखना, उस तो वो क्या होगा, गिर जाएगी। और जैसे आप उसको बेस की तरफ रखोगे, यानी ऐसे रखोगे, तो नहीं गिरेगी। ठीक है, वो स्टेबल हो जाएगी। और अगर आप उसको टेढ़ा रख दोगे, टेढ़ा समझ रहे हो, मतलब उसको ऐसे इस शेप में ऐसे रख दोगे, अगर आप इस टाइप से उसको रख दोगे तो वो क्या होगी, न्यूट्रल होगी। आप उसको इधर से उधर करोगे, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी, लेकिन ऐसे ही रहेगी वो। ठीक है, आगे देखिए 51 का सी हो जाएगा आपका अनस्टेबल, ये है ना अनस्टेबल। 52 का देखो अब, Which one of the following geometrical shape of the center of gravity lies from its base is 1/3 of its height। तो ये पूछ रहा है जो आपकी जियोमेट्रिकल शेप है आपकी, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ, अगर उसका बेस जो है वो 1/3 ऑफ इट्स हाइट, अगर उसकी हाइट का 1/3 हो तो वो क्या होगा, किस में होता है ये होता है बेटा ट्रायंगल में, त्रिभुज में। जैसे ये त्रिभुज है तो इसके बेस से 1/3 यानी कि हमारा ये होता है हमारा ट्रायंगल में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ट्रायंगल। 53 का देखो, विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जांपल ए कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस। अभी बताया मैंने, अगर उसके बेस पे अगर वो रेस्ट कर रहा है, बेस यानी बेटा उसका आधार पे अगर वो रेस्ट कर रहा है, हमारी जो बर्थडे कैप है, अगर उसको हम ऐसे इस टाइप से रखते हैं तो वो वैसे ही स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो अगर उसको बेस पे रखेंगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगी वो। ठीक है, आगे चलिए 54 का देखिए। 54 में क्या पूछा गया, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन अ टी सेक्शन। बेटा इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखो। अब आपको ये पता है कि ये तो इसके सेंटर से आ जाएगा, अब हमें ये पॉइंट चाहिए कि ये कहाँ स्टेबल होगी, यहाँ देखते हैं, वो देखते हैं हम कहाँ स्टेबल होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम वाई बार निकालेंगे। ठीक है, एक्स तो निकला हुआ है, ये इसके हाफ में आ जाएगी। अब वाई बार कैसे निकलेगा, अब देखो ये हो गया आपका, कितना बच गया बेटा, ये 3 है, और ये बच गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 7 mm बच गया। तो 7 mm प्लस कितना करेंगे हम, 7 mm में कितना प्लस करें, ये होगा हमारा 3, यहाँ से ले रहे हैं ना हम बेस को, तो ये है 3, तो 3 का हाफ हो जाएगा 3/2 mm। बेटा 3/2 हो गया 1.5, और ये हो गया 7, कितना हो गया आपका 8.5, कितना mm आ गया 8.5 mm आ गया। तो वाई बार आ गया आपका 8.5 mm। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बस थोड़ा सा वो रखा, तो ये हमारा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लगा लो, mm में तो mm लगा लो, वो जैसे आपको डिजिट दे रखी है। तो यहाँ पे हमारे सेंटीमीटर में है तो 8.545 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 55 का। 55 में बेटा रेक्टेंगल है, 55 में क्या दे रखा है आपका, रेक्टेंगल दे रखा है। अब रेक्टेंगल का तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। रेक्टेंगल का मैंने बताया था जहाँ डायगोनल्स मीट करते हैं, तो इसके यहाँ पे अब देखो ये था, कितना बताया था मैंने, L/2 यानी कि ये 12 है, तो 12/2 6 आ गया। ये कितना है 3/2, तो कितना आ गया 1.5। ऑप्शन में कहाँ है देखो 6 × 1.5, ऑप्शन नंबर सी, ये आ गया आपका। ठीक है, तो 57 का हमारा क्या आ गया 6 और 1.5।
पता चला सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है रेक्टेंगल की, 6 और 1.5 पे। 56 का देखो, 56 में क्या बोला गया आपसे, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, कैसे निकलेगी, यहाँ पे देखो बेटा, जो अभी हमने बात की थी, जो हमारा रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में हमारा क्या होता है, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं तो h/3 होता है, ठीक है। जो हमारी हाइट है उसका बेस से 1/3 भाग होता है, तो h/3 यानी h कितना हमारा 6 है, तो 6/3 कितना हो गया बेटा 2, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी 2, ठीक है। तो ये याद रखना, h/3 पे स्टेबल होता है हमारा ये। अब 57 का और देख लीजिए, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। 57 में 57 में पूछा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी आपका टी सेक्शन ही है, लेकिन इसको थोड़ा टेढ़ा किया गया है, मतलब लिटा दिया गया है। अब इसमें कैसे निकालना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। तो A1 अगर हमें निकालना है तो A1 कितना आ जाएगा बेटा, A1 होता है एरिया, यानी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम पहली भाग का। पहली भाग में क्षेत्रफल निकालेंगे तो L × B, L कितना है और B कितना है, ये हो गया, कितना हो गया टोटल 5000। तो हम एक तरफ लिख लेते हैं, A1 आ गया 5000, ठीक है। अब A2 देखो, यहाँ नहीं 5000, A2 क्या आएगा आपका, देखो A2 आ जाएगा आपका बेटा, ये 160 है, ये 60 है, तो 160 गुना में 60 करेंगे, कितना आ गया बेटा, ये आ गया आपका 9600। बेटा mm में हो तो mm लगा लेना, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर लगा लेना। mm में दे रखा आंसर तो mm है, mm² हो जाएगा ये, ठीक है बच्चा। आगे देखिए, अब यहाँ पे हमें y तो दे रखा है, क्योंकि इसके सेंटर पे जा रहा है, सेंटर लाइन दे रखी है। अब हमें x बार निकालना है, तो देखो x बार निकालने के लिए हमें पहले x1 चाहिएगा। x1 क्या है, x1 है बेटा आपका, ये इसको बेस मान के चलेंगे इस लाइन को, तो यहाँ से ये कितना है 50 है फर्स्ट, तो 50 का आधा हो जाएगा, क्योंकि हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था L/2 और B/2, तो ये हो जाएगा आपका 25, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। आगे देखो, अब x2 क्या आएगा, x2 देखते हैं अब क्या आएगा। x2 हमारा, x2 आएगा बेटा, ये 160 है, ठीक है, और बेस हम किसको मान के चल रहे हैं, इस लाइन को, तो 160 का आधा जमा में ये 50 हो जाएगा। 160 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 80। 80 में जब 50 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका, x2 आ जाएगा 130, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 130। मैं एक बार इरेज करके दोबारा लिखती हूँ सारी वैल्यूज़। तो हमारा A1 आया था 5000, A2 आया था हमारा 9600, अच्छा x1 आया था हमारा, कितना आया था हमारा 25, x2 आया था हमारा 130, ठीक है। अभी हम इसकी गुना करते हैं और निकालते हैं कितना आ रहा है, देखते हैं। तो A1 फॉर्मूला क्या था हमारा, A1 × x1 प्लस में A2 × x2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। अब A1 है हमारा 5000 है, गुना में x1 हमारा 25 है, जमा में ये 9600 A2, और गुना में x2 130 है, नीचे प्लस हो जाएगा 5000 जमा में 9600, ठीक है बेटा। अब देखो 5000 गुना 25 करेंगे और 9600 गुना में 130 करेंगे, डिवाइडेड बाई 5000 जमा, मैं सीधा लिख रही हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये आ जाएगा आपका 137,000 डिवाइडेड बाई 14600, ठीक
ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा आपका ये 94.04। ठीक है, ये बेटा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, हमारे जो कैलकुलेशन है उससे हमारा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है। तो इसका हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 90.6 mm, क्योंकि देखो बी 90 है और आपका जो सी है वो 89.2 है और डी 89, तो अराउंड किसके पास है? ये हमारा ऑप्शन नंबर ए के पास है। थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन में या फिर हमारे इसमें मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक हो, ये 160 की जगह 180 हो। ठीक है, तो वैसे भी ट्राई करके देख सकते हैं हम।